हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 CDP की हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। यहाँ पर हम वृद्धि एवं विकास के आज देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में आप देख सकते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो गई हैं जिसमें हमने आपको पहला जो आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया होता है, जैसे वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हुआ था। इसके बाद हमने वृद्धि एवं विकास के आयाम कराए हुए थे कि शारीरिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मानसिक विकास क्या होता है। ठीक है, जैसे कह दिया कि समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, स्मृति आदि ये किस विकास के अंतर्गत आएंगे, तो आपके मानसिक विकास में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आत्मसम्मान, स्वाभिमान, कानून, नियम, प्रथा, रीति रिवाज किस विकास के अंतर्गत आते हैं, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो विकास के आयाम हमने आपको सेकंड क्लास में कराए हुए थे। इसके बाद हमने कल की क्लास में देखा था वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे कह देगा कि बालक पहले अपने संपूर्ण अंगों को चलाना सीखता है, इसके बाद वह अंगों के किसी विशिष्ट भाग को चलाना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आप एक बार यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और आपको यहाँ पर एक नॉलेज हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में पहला हमने पढ़ा हुआ था विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि सीफेलोकोडल क्या होता है, मतलब बच्चे का सिर से पैर की ओर विकास सीफेलोकोडल कहलाता है, जबकि प्रॉक्सिमोकोडिस्टाल क्या कहलाता है, बच्चे का केंद्र से दूर की ओर विकास जो होता है वो प्रॉक्सिमोकोडिस्टाल, यह विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। ठीक है, और सभी बालकों में जो विकास की दिशा होती है वो समान होती है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास की गति या दर समान नहीं होती है, मतलब असमान होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सभी बच्चों में विकास की दर या फिर जिसे हम गति कहते हैं समान हो। ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, जहाँ से आपको डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका डाउट कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कह देगा कि निम्न में से विकास के बारे में सही नहीं है, कह देगा कि विकास की दर सभी में समान होती है, तो ये गलत होगा, क्योंकि विकास की दर समान नहीं होती है, सभी में अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है, मतलब सभी में विकास का जो क्रम होता है वो समान होता है। कैसा क्रम, जैसे पहले बालक शैशवावस्था में आएगा, इसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, इसके बाद किशोरावस्था में आएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले बालक किशोरावस्था में आ गया इसके बाद शैशवावस्था में, तो इस कारण से जो विकास का क्रम होता है वो समान होता है। इसके बाद पढ़ा था परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब बालक का जितना भी विकास होता है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, भाषिक हो, संवेगात्मक हो, ठीक है, संज्ञानात्मक हो, जितना भी विकास होता है बालक एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। जहाँ शारीरिक विकास अच्छा होगा वहाँ पर मानसिक विकास भी अच्छा होगा आपका और अन्य विकास भी अच्छे होंगे, और जहाँ पर शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा, अच्छा नहीं होगा, तो बाकी अन्य विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से जो विकास होता है वो परस्पर संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट निरंतर विकास का सिद्धांत। जो विकास होता है वो अकस्मात नहीं होता, मतलब अचानक से नहीं होता, बल्कि सतत तरीके से धीरे धीरे रेगुलर चलता रहता है। ठीक, इसके बाद पढ़ा था एकीकरण का सिद्धांत। क्या होता है, बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाता है, इसके बाद अंगों के किसी भाग को चलाता है। जैसे बालक जो है यदि हम उसे खिलौना देते हैं तो सबसे पहले वो पूरे हाथ का प्रयोग करता है उसे पकड़ने में, ठीक है, या अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग करेगा उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो क्या करता है, केवल कलाई का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। फिर पढ़ा था विकास जो होता है वो रेखीय या लंबवत ना होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। मतलब कभी विकास जो होता है वो बहुत तेज गति से होता है, कभी कम गति से होता है, ये कहलाता है चक्राकार। ठीक है, क्वेश्चन बनता है विकास निम्न में से विकास के बारे में सही नहीं है। विकास रेखीय होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, तो विकास जो है वो रेखीय ना होकर के वर्तुलाकार होता है, जिसे चक्राकार या सर्पाकार भी कहते हैं। फिर वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। कहीं भी आपको यदि ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है कि केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण, तो ये हमेशा गलत होता है, क्योंकि जहाँ पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है वहाँ वातावरण का प्रभाव भी पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना। फिर दिया है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जो व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब
दुनिया के कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, ठीक है। सभी में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। फिर है समान प्रतिमान प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी का जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास है वो समान रूप से होता है। ऐसा नहीं होगा कि शारीरिक विकास हो गया और मानसिक विकास नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। फिर सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, मतलब बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, इसके बाद ही विशिष्ट क्रियाएं करता है। संचार पुनरावृत्ति का सिद्धांत, मतलब जो जैसे मान के चलिए कि आप में विकास संचयी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे शेष अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है, आत्म प्रेम, ठीक है, और वही आपको दोबारा से किशोर अवस्था में देखने को मिलता है, मतलब इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो ये होता है संचार और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी संभव, मतलब बालक को जन्म के समय ही देखकर बताया जा सकता है कि इसका विकास जो है वो किस तरीके से होगा और मतलब किस दिशा में ये मतलब ज़्यादा कार्य करेगा, ठीक है। तो ये होता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 15 से 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि आपको मतलब यहाँ पर आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। हमने 14 क्वेश्चन कर लिए थे। पहले हमने जो 14 क्वेश्चन है वो वृद्धि और विकास से कराए हुए थे आपको, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से रहेगा, ठीक। यहाँ दिया गया है निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। पीछे दिया होता है नेगेटिव में और हम नेगेटिव वर्ड पढ़ते ही नहीं और डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं, जो कि हमारे नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या दिया है, नहीं है, ठीक है। अब दिया है सतत विकास का सिद्धांत। बिल्कुल हमने पढ़ा है, विकास जो है वो निरंतर होता है, सतत तरीके से होता है, रेगुलर। तो ये तो है विकास की दिशा का सिद्धांत, ये भी हमारा सिद्धांत होता है। सीफेलोकोडल प्रॉक्सिमोकोडस्टाल पढ़ा था। फिर दिया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये भी हमारा सिद्धांत होता है। पूछा है कौन सा नहीं है, और यहाँ दिया है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, जो कि हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर यदि ये दिया होता कि सामान्य से विशिष्ट तब सही होता, यहाँ दिया है उल्टा विशिष्ट से सामान्य, जो कि हमारा यही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे विकास का सिद्धांत नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट है दिया है एक बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंगों के भागों को, फिर दोनों में समन्वय स्थापित करना सीख लेता है। यह विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आ गई ना वही बात जो हमने अभी आपको बताया था। यहाँ दिया है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को, इसके बाद अंगों के विशिष्ट भाग को चलाना सीखता है। यह किस सिद्धांत का अनुसरण करेगा। तो आपको अभी बताया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें। दिया है वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये दोनों तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम होते हैं। आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम होते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है व्यक्तिगत अंतर का नियम। यहाँ इनमें से सभी तो फिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो तो थॉर्नडाइक की हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि और विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, जिसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानव विकास के क्षेत्रों का सही क्रम कौन सा है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको वृद्धि और विकास के बारे में यहाँ पर कराया हुआ था। यहाँ दिया है मानव विकास के क्षेत्रों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास होता है, इसके बाद बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। इसके बाद संवेगात्मक और मतलब इसके बाद संवेगात्मक और सामाजिक में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ मानसिक तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो मानसिक विकास को ही हम संज्ञानात्मक या फिर बौद्धिक विकास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास होता है, इसके बाद संज्ञानात्मक, इसके बाद संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। इन दोनों को हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ सामाजिक कर सकते हैं और यहाँ संवेगात्मक, फिर भी ये सही होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है मानव विकास के क्षेत्र जो होते हैं इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले शारीरिक, फिर होता है मानसिक, मानसिक को ही संज्ञानात्मक कहते हैं, फिर संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से। तो हमने आपको वृद्धि और विकास में पढ़ाया था कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का अर्थ ही होता है आकार बढ़ना, ठीक है। जैसे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, ये क्या होती है, वृद्धि। जबकि विकास जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट अभिवृद्धि। वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या होता है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बिल्कुल होता है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी होता है। अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी होता है। परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाली, ये भी मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं। फिर हमें यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन देखना है कि सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन रहेगा।
तो विकास का अर्थ जो होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अब यहाँ पूछा है कौन सा एक विकास का सिद्धांत है, तो 3 ऑप्शन ऐसे दिए गए होंगे जो आपके विकास के सिद्धांत का अनुसरण नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, दिया है विकास की दर समान नहीं होती, बिल्कुल ये सही है। फिर दिया है विकास हमेशा रेखीय, नहीं, विकास वर्तुलाकार भी होता है। फिर दिया है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। विकास जो है वो एक निरंतर और सतत तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। फिर दिया है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। विकास की जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो हमने अभी आपको बताया था, विकास जो होता है सभी की विकास दर, जिसे हम गति भी कहते हैं, समान नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है जो कि आपको याद रखना है। क्या दिया है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। तो ये याद रखना, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं की यदि बात करती हैं तो वो है श्रीमती एलिजाबेथ हार्लॉक। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बालकों में होने वाला क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब जो विकास होता है वो क्रमबद्ध होता है, सुसंगत होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए बाल विकास के बारे में कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, सबसे पहली पुस्तक किसने लिखी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये आपके जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी बन जाते हैं। तो दिया है सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किया था प्रस्तुत पेस्टालोजी ने, ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य का सिद्धांत किसने दिया है। जो हमारा विकासात्मक कार्य का सिद्धांत है किसने दिया है, मतलब बालक के कार्य करना समाज में, जिसे विकासात्मक पाठ कहते हैं, ये सिद्धांत दिया है एबिंगहर्स्ट ने। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास एकल आयामी होता है, यह कथन है। तो आपको बताया हुआ है कि जो विकास होता है वो कभी भी एकल आयामी नहीं होता। विकास जो होता है वो बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है। एकल आयामी तो आपकी बुद्धि होती है। अब आयाम आपको पता होंगे तभी आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। आयाम का मतलब जैसे विकास जो होता है वो केवल शारीरिक होता है। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो केवल शारीरिक अंगों में होती है, लेकिन जो विकास होता है वो सभी अंगों में होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक, सभी में। मतलब विकास जो है वो बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ए दिया है कि विकास एकल आयामी होता है, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है, ये कथन गलत है। यदि यहाँ दिया होता कि बुद्धि एकल आयामी होती है फिर ये सही हो जाता। ठीक है, विकास तो हमारा कैसा होता, मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पेशी कौशल का उदाहरण है। तो आपको हमने क्रियात्मक विकास पढ़ाया हुआ था जिसमें बताया था सूक्ष्म कौशल क्या होते हैं और स्थूल क्या होते हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटे अंगों का प्रयोग और सूक्ष्म होता है, और स्थूल मतलब बड़े अंगों का प्रयोग। तो यहाँ पूछा है सूक्ष्म का, तो उछलने में हमारा संपूर्ण शरीर कार्य करेगा तो स्थूल हो जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ने में हमारा संपूर्ण शरीर चलायमान होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। लिखने में केवल हमारी जो है हथेली कार्य करती है, लिखने में क्या, हथेली कार्य करेगी, और ये सूक्ष्म अंग होता है हमारे शरीर का। जब शरीर का सूक्ष्म अंग किसी कार्य को करता है तो उसे सूक्ष्म पेशीय कौशल कहते हैं, और जब शरीर का संपूर्ण अंग कार्य करता है तो उसे स्थूल पेशीय कौशल कहते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म का पूछा है, नृत्य करेंगे तो संपूर्ण शरीर कार्य करेगा तो ये हमारा स्थूल हो जाएगा। तो पूछा है सूक्ष्म कौन सा है, तो सूक्ष्म है हमारा लिखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध किससे होता है। तो जो परिपक्वता होती है इसका अर्थ केवल बढ़ने से नहीं बल्कि यह आनुवंशिकता से संबंधित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके इस बार भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक आपको याद रखनी है, कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं। दिया है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। क्या दिया है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने। ठीक है, किसकी है पुस्तक, डार्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ दिया है केवल वंशान, कहीं भी आपको केवल ही जोर दे करके बात की जाए तो वो हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, केवल दोनों में दिया है, गलत हो जाएगा। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आपके वंशानुक्रम और वातावरण। अब वंशानुक्रम में आपकी कई चीज़ें आ जाएंगी, वातावरण में जैसे घर का वातावरण हो गया, स्कूल का वातावरण हो गया, पास पड़ोस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वृद्धि और विकास को
कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हुए आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बनते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारे अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन, और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पूरा डिटेल से बीच बीच में जैसे कह दिया कि बया संधि की अवस्था है, किसने बताई है? हरलोक ने। फिर हम सारी हरलोक की विशेषताएं आपको बताएंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए और आपके सभी आंसर सही होने चाहिए। ठीक है, यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।